नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा क्या चल रहा है, सीरीज एमसीक्यू वाला। बस बिना बात के हम लोग सीधा उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का आज का जो एमसीक्यू रहेगा वो बेस्ड रहेगा एलॉय के ऊपर। एलॉय यानी कि मिश्रातु। आप सभी को पता है जब दो धातु या अधातुओं को मिक्स करते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रातु। सारा प्रश्न उसी पे बेस्ड है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया और पूछ रहा है मिश्रातु नहीं है। स्टील, ये दो तीन चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। पीतल भी दो तीन चीजों को मिलाकर बनाते हैं। ब्रॉन्ज भी दो तीन चीजों को मिलाकर बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे तांबा का, तांबा आपको पता होगा कांसा और तांबा। तो तांबा जो है ये आपका प्योर होता है। तो ये हमारा कह सकते हैं ये एक तरह का आपका क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमारा हो गया प्योर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। देखिए तांबा तत्व मुक्त एक संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है या संयुक्त अवस्थाओं में अशुक्र, मतलब ये सारे उसके बारे में बात लिखा हुआ है। आप अपने से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो गया तांबा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, जस्तेदार लोहे के चदरे जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो आप जब देखिएगा जस्तेदार लोहे तो उसमें क्या होगा, एक परत चढ़ाते हैं। और आपको पता होगा जब भी किसी को जंग से रोकना है तो हम लोग परत, जैसे देखिए किसी को पेंट कर दीजिए लोहा को तो वहां पे जंग नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर परत, और उसके ऊपर क्या विद्यमान हो जाता है परत, तो उसके ऊपर रहता है यशद का परत। यशद याद रखिएगा, जिंक के ऊपर जब हम लोग करेंगे तो वो जस्तेदार लोहा यशद का परत ले लेता है। यशद एकदम दिमाग में यशस्वी जायसवाल का जैसा डाल दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है गैल्वेनीकृत। क्या नाम लिखा है, गैल्वेनीकृत। जब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। जब हम लोग गैल्वेनीकृत लोहे का बात करेंगे तो कहीं पे भी आपको वर्ड दिख जाए गैल्वेनीकृत, आप एकदम निफिकिर हो जाइए और क्लियर रहिए। और क्लियर क्या रहिए, तो क्लियर रहिए कि वहां पे जैसे ही हम लोग बोलेंगे गैल्वेनीकृत तो गैल्वेनीकृत का मतलब उसके ऊपर हम लोग किसका लेयर चढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जस्ता का लेयर। जब भी किसी के ऊपर हम लोग जस्ता का जो है परत चढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड। तो यहाँ पे हो गया जस्ता। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। और अगला प्रश्न क्या कहता है जरा वो देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बीपीएससी के एग्जाम में, वो भी 2017 हाल ही के एग्जाम में हुआ, क्वेश्चन पे आया हुआ है। और साथ ही साथ ये अभी इधर यूपी ट्रिपल एससी का आप एग्जाम देखे होंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया था। मतलब ये एकदम लोकल, और बोल सकते हैं लोकल फॉर वोकल। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो अभी तो हमने बोला किसकी परत होती है, जस्ते की। और ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन छाप के दिया था यूपी ट्रिपल एससी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका जो है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। जब लोहा का हम लोग क्षयकरण करते हैं तो क्या आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक होता है आपका ऑक्सीजन तथा नमी दोनों होना चाहिए। ऑक्सीजन भी होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए। दोनों में से एक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग को एप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक करना है। तो ऑक्सीजन तथा नमी ये आपका हो जाएगा जरूरी। अगला प्रश्न है हमारा एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत, एनोडाइजिंग। ये भी जो एनोडाइजिंग है ना, आप प्रश्न पलट के देख लीजिए। और किसका प्रश्न आप पलटिएगा तो पलटिए यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न, उसमें एनोडीकृत से प्रश्न आया है, इस बार आया है, करंट 1 महीना के अंदर का एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ। होते हैं, इसका अर्थ है इस पर निक्षेपण होना। अब किसका निक्षेपण होना, ये हालांकि आईएएस लेवल का, सही बात है। जब उसका रिव्यू हम लोग खुद दे रहे थे तो बोल रहे थे उसमें आईएएस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ही आईएएस लेवल का है। तो याद रखिएगा जब हम लोग एनोडीकृत कहते हैं तो उसमें आपका हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आप लोग तुक्का भी लगा के मार सकते हैं, क्रोमियम, निकेल, जिंक और एल्युमिनियम को मिलाइए एल्युमिनियम से, तो बस इसको टिक मार दीजिए। वो भी तुक्का लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत। अगला जो है बीपीएससी का एग्जाम, और लिखा है किस धातु से बनाई मिश्र धातु
को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है। मतलब डब्बा बनाते हैं रेलवे का और हवाई जहाज का जो अलग अलग हम लोग परत बनाते हैं उसमें, तो कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसके पुर्जे बनाने के लिए? याद रखिएगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम थोड़ा हल्का भी होता है और साथ ही साथ एल्युमिनियम का बात करेंगे तो वो इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलेगा। लोहा हुआ में जंग लग सकता है, इसलिए उसमें यूज़ करते हैं एल्युमिनियम का। फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पारद धातु। पारद धातु मिश्रण। पारद धातु जो मिश्रण है वो किस चीज का मिश्रण है? तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, और जब इसका चौथा ऑप्शन देखिएगा आप तो अपघर्णन के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो जब इन दोनों इस चारों ऑप्शंस को देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है? पारद। तो बस आपको इसी के करीब पहुंचना है। ऐसा आपको कहाँ दिखा? ऑप्शन सी में। तो बस सी को टिक कर दीजिए। पारद युक्त मिश्र धातु होते हैं। पूछ ही रहा है पारद धातु मिश्रण, तो मिश्र धातु किसका? पारद युक्त होगा। तो बस इसका सी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।